अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ एकदम प्रोटीन रिच, हेल्दी एंड टेस्टी सैंडविच की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पे कैबेज और प्याज और कैरेट को बारीक चॉप कर लिया है और हमने यहाँ पे 3 अंडे भी ले लिए हैं। अब एक पैन में हम 1 बड़ा चम्मच भर के तेल गरम करने रख देंगे। हमने यहाँ पे जो एग लिए हैं उसे हमने एकदम अच्छे से फेंट लिया है। अब हम उसके अंदर डाल देंगे। एक तरफ से हम उसे 2 से 3 मिनट तक सिकने देंगे। फिर चम्मच से पूरा उसे हम हिला देंगे और उसकी भुर्जी जैसा हम बना लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने जो एग है उसे पूरा हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। अब हम उसे ब्राउन स्पॉट आने तक थोड़ा सा सेकने देंगे। 2 से 3 मिनट लगेगी उसके अंदर। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर से उसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग इज़ अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन और अंडा खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। यहाँ पे हमारा एग जो है वो रेडी हो गया है। अब हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, हमने इसे तेल में बनाया है। अब हम उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब वही पैन में हम फिर से 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे और फिर उसके अंदर हम कैबेज डालेंगे। 1 से 2 मिनट तक उसे हम भून लेंगे। यहाँ पे आप अपनी पसंद की दूसरी वेजिस भी डाल सकते हो। अब हम उसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को भी हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि वो हल्की ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। अब हम उसके अंदर कैरेट डालेंगे, मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम उसे भी सौते कर लेंगे। बस हमें सब्जियों को हल्का ही फ्राई करना है ताकि उसका जो क्रंच है वो बरकरार रहे। अब हम उसके अंदर नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच के करीब हमने पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है और आधा छोटा चम्मच के करीब तीखी वाली हरी मिर्च की पेस्ट डाली है। सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा वेजिस का मिक्सचर रेडी है। अब हम चिकन को भी बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे 300 ग्राम जितनी हमने चिकन ली है। उसके अंदर भी अब हम नमक डालेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे 1 छोटी चम्मच और मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से। ऐसे तो आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हो, लेकिन हड्डी वाली चिकन लोगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब हम उसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डालेंगे और 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर
जब तक कि चिकन एकदम अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती पका लेंगे उसे। और फिर उसके अंदर से हम बोन को अलग कर लेंगे। हमें उसका सारा पानी ड्राई कर लेना है और फिर उसके एकदम छोटे छोटे पीसेस हमें कर लेने हैं। अब हम एक बड़े से बाउल में जो हमने वेजिस सौते करके रखी थी वो डालेंगे। चिकन के हमने जो पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे वो ऐड करेंगे और एग के भी हमें इसी तरह से एकदम स्मॉल पीसेस कर लेने हैं, वो भी उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हमने करीब 100 ग्राम जितना पनीर लिया है, उसे भी हमने ग्रेट कर लिया है, वो डाल देंगे। और 100 ग्राम जितनी हमने चीज़ ली है वो भी उसके अंदर हम डाल देंगे। हमने यहाँ पे 100 ग्राम जितना हंग कर लिया है, यानी कि दही में से हमने पानी निचोड़ लिया है, वो डालेंगे। और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक और स्पाइसेस वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमारा सैंडविच का जो मिक्सचर है वो बन करके रेडी है। अब हम सैंडविच बनाएंगे। ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर अब हम सैंडविच का जो मिक्सचर है वो एकदम अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। अब हम उसके ऊपर चीज़ की स्लाइस रखेंगे। हमने थोड़े से उसके ऊपर मिक्स हर्ब्स भी ऐड किए हैं और फिर उसे हम ब्रेड से कवर कर देंगे। हल्का सा उसे प्रेस करेंगे। अब हम उसे सैंडविच मेकर के अंदर सेक लेंगे। बटर से उसे हम ग्रीस कर लेंगे पहले नीचे से, उसके ऊपर सैंडविच रखेंगे और फिर उसके ऊपर वापस से हम बटर लगाएंगे। सैंडविच मेकर को हम अब बंद कर देंगे और ग्रीन लाइट आने तक हम उसे सेक लेंगे। वैसे तो ये सैंडविच आप बिना सेके भी खा सकते हो, लेकिन आप उसे सेकोगे तो उसका टेस्ट एकदम अच्छा आएगा। ग्रिल करने से उसका टेस्ट एकदम बढ़िया आता है सैंडविच का। अगर सैंडविच मेकर ना हो तो आप इस सैंडविच को तवे पर भी सेक सकते हो। हम आपको सैंडविच तवे पर भी सेक कर बताएंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। एकदम हेल्दी ये सैंडविच है और आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में कभी भी खा सकते हो और बच्चों को ये सैंडविच बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तीन से 4 मिनट लगेंगे और यहाँ पे हमारी सैंडविच मेकर की जो लाइट है वो अब ग्रीन हो जाएगी। अब हम उसे ओपन कर लेंगे। पहली बार सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन बाद में वो फटाफट बनने लगता है। एक बार गरम हो जाए तो फिर फटाफट सैंडविच हमारी बन करके रेडी हो जाती है। आपको थोड़ी ज़्यादा सिकी हुई पसंद हो तो आप उसको थोड़ा और टाइम भी रख सकते हो। यहाँ पे हमारी सैंडविच जो है वो दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सिक गई है। अब हम एक सैंडविच को आपको तवे पर भी सेक कर बताते हैं। तवी पर हमें थोड़ा सा बटर लगा लेना है और फिर अब हम उसके ऊपर सैंडविच रखेंगे। हल्का सा हम उसे दबाते जाएंगे। चारों तरफ से हम उसे बटर से पूरा ग्रीस कर लेंगे और फिर उसे चेंज कर देंगे। हल्का हल्का हम उसे दबाते जाएंगे।
नीचे की साइड पर भी हम थोड़ा सा बटर उसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। हल्का हल्का हमें बस उसे प्रेस करते जाना है। यहाँ पे हमारी सैंडविच जो है वो तवे पर भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी सिक चुकी है। इस सैंडविच के अंदर हमने सारी हाई प्रोटीन चीज़ें डाली है, जैसे कि एग, पनीर, चिकन, चीज़ वगैरह। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम।